उधर नागरिकता संशोधन कानून पर आज दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक तो जरूर हुई, लेकिन इसने विपक्ष के बीच की दरार को भी जग जाहिर कर दिया। कुछ बड़े दल इसमें शामिल ही नहीं हुए और उन्होंने अपने बचाव में एक अलग ही दलील पेश कर दी। मोदी विरोध में फिर फ्लॉप हुई विपक्ष की राजनीति। कांग्रेस को ममता, माया, उद्धव का धोखा। नागरिकता कानून पर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की कोशिश एक बार फिर फ्लॉप साबित हुई। कांग्रेस को जिन पार्टियों से साथ मिलने का भरोसा था, ऐन वक्त पर उन्होंने कांग्रेस को गच्चा दे दिया। कांग्रेस की बैठक में एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ करीब 20 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। शरद यादव और अजीत सिंह भी बैठक में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस की बैठक में कई बड़े राजनीतिक दलों ने शिरकत नहीं की। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने इस बैठक से दूरी बनाई। पश्चिम बंगाल से टीएमसी, यूपी से एसपी, बीएसपी और तमिलनाडु से डीएमके ने कांग्रेस को झटका दिया। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बैठक में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने इस बैठक से दूरी बनाई। पश्चिम बंगाल से टीएमसी, यूपी से एसपी, बीएसपी और तमिलनाडु से डीएमके ने कांग्रेस को झटका दिया। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बैठक की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो बेरोजगारी की सिचुएशन है, उससे देश में युवाओं में गुस्सा है, डर है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार का काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई। इन दिनों को जिस प्रकार वो मनाना चाहे, जिस प्रकार अपनी भावना व्यक्त करना चाहे। और आपके सवाल में जो था कि कुछ अपोजिशन पार्टीज, देखिए इतिहास के कालखंड में से क्षण आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब एक पेज पे नहीं है। यकीन मानिए बहुत जल्द किताब भी बड़ी होगी, पन्ने भी पुख्ता होंगे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की नीति दमनकारी है। देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति हो रही है। सरकार अपनी शक्तियों का संविधान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री देश को बरगला रही हैं। हर जगह हिंसा हो रही है और सरकार की तरफ से भड़काने वाले बयान सामने आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था की हालत बदतर है और इससे ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है। हमें एकजुट होकर इसका विरोध करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश के, उनको भी एक एक करके उनकी इंडिपेंडेंस को खत्म किया जा रहा, और फिर एनआरसी, फिर सीसीए, फिर एनपीआर, ये तमाम चीजें लाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आज कई हफ्तों से पूरा देश सड़कों पर है खड़ा, जिसमें 90 साल के बूढ़े भी हैं और 6 महीने का बच्चा भी अपनी मां की गोद में, वो भी सड़क पर है इस ठंड में। और कोई भी सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति हो इस देश में, वो पहली दफा हमने देखा है कि आज सड़कों पे निकला हुआ है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान पहली दफा हमें लग रहा है कि बिल्कुल खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए आज राजनीतिक दल नहीं, देश की जनता सड़कों पर, औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, लेकिन उनकी आवाज दबाने के लिए क्या किया रहा सरकार? उनकी आवाज केंद्रीय सरकार के द्वारा दबाई जा रही है और जिन जिन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार, सबसे ज्यादा मौतें वहीं हुई। दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीएए, एनआरसी पर हो रहे विरोध और हिंसा के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो और कांग्रेस इस महागठबंधन का नेतृत्व करे। लेकिन ममता बनर्जी के साथ कई दलों के साथ नहीं आने से ये मोर्चा परवान चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं इस बीच एनडीए खेमे में भी ऑल इज वेल वाला माहौल नहीं है। मोदी सरकार पर बिहार से बड़ा हमला हुआ है। नीतीश कुमार ने साफ किया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने वाला।
एनआरसी की जहां तक बात है तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एनआरसी आया कहां था? एनआरसी तो पहले ही जब केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ, आसू के साथ जो बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था, उसमें वो एनआरसी की बात आई थी। असम के कंटेक्स्ट में एनआरसी की बात आई थी। कोई देश के कंटेक्स्ट में एनआरसी की कोई बात नहीं। और हम लोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक एनआरसी कहीं देश में आ सकता है। उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया है। इसलिए एनआरसी वाली बात तो कुछ है नहीं। अब रही बात जो इन दिनों जो जनसंख्या जनगणना की बात चल रही है उसको लेकर के, तो जो 2010 में हुआ था एनपीआर की बात, तो राज्यों से लिया गया था। तो एनपीआर जो 2010 में हुआ था उसके बारे में तो राज्य सरकार ने पहले से सहमति दी है। लेकिन अब ये बात आ रही है कि भाई एनपीआर में अन्य चीजों के बारे में पूछा करनी में भारी अंतर है। ये पहले भी कहा करते थे कि हम जो है धारा 370 पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एनआरसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने वोट कहां दिया? उनके पक्ष में। देखिए, नीतीश कुमार जी के पर अब कोई बिहार का लोग, देश का लोग विश्वास नहीं करता। विश्वास घाती कदम इन्होंने उठाने का काम किया है और जो संविधान विरोधी है वो काम किया है। दुख इस बात का है कि जिसके बदौलत ये सत्ता में आए, आज उन्हीं लोगों को जो है ये इस प्रकार का उलझन में डालने का काम है। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में संग्राम छिड़ा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कई जगह पर नागरिकता कानून के समर्थन में भी लोग जुटे हैं। गाजियाबाद में देश भर से आए साधु संतों ने समर्थन में धर्म संसद का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।